नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं बाढ़ से बेहाल बिहार की। देखिए, बाढ़ और बिहार कोई नई बात नहीं है। इनका तो हजारों हजार बरस से यह रिश्ता चला आ रहा है, क्योंकि हम लोग हिमालय के तराई में रहने वाले लोग हैं। जितनी भी नदियां हिमालय से निकलती हैं उसका किरा स्थल बिहार ही है। तो ये कोई आज पहली बार देखने को नहीं मिल रहा है। ये तो साथ जीने का एक समझ जाइए कि मानव सभ्यता की शुरुआत से ही ये आपस में एक दूसरे के बीच ये द्वंद्व चला आ रहा है। कभी कोसी भारी पड़ जाती है, कभी मानव का संसाधन कोसी पर भारी पड़ जाता है। तो ये खेल लुक्का छिपी का खेल चला बरसों से चला रहा है। लेकिन इस बार कुसहा तटबंध टूटने के बाद पहली बार इस तरीके का दबाव, मतलब समझिए कि 68 के बाद इस तरीके का दबाव और डिस्चार्ज कह सकते हैं कि कोसी के तटबंध पर देखने को मिला। ये अलग बात है कि पिछले 3-4 वर्षों से कोसी के इलाके में जो तटबंध का सुदृढ़ीकरण का काम चल रहा है उसका रिजल्ट सामने है कि तटबंध के ऊपर से पानी बह गया। ये अपने आप में बड़ी बात है कि तटबंध के ऊपर से पानी पार कर गया। बराज के ऊपर से पानी निकल रहा है, फिर भी पूरी चीज़ें सुरक्षित। रात क़यामत की रात हमने कहा ही था, वो रात सकुशल कह सकते हैं कि आज का सूर्योदय लोगों ने देखा है। 668 लाख क्यूसेक पानी छूट रहा था उस नहर बराज से, अभी 617 पर पहुंच चुका है। दबाव काफ़ी कम हुआ। आप देख ही रहे हैं वीडियो में कि किस तरीके से रात की क्या तस्वीर थी कि पूरा पानी बराज के ऊपर से पास कर रहा था, और अभी की तस्वीर आप देख रहे हैं कि बराज पर से पानी काफ़ी नीचे चला गया है। फिर भी खतरा टला नहीं है। जो खबर आ रही है कि आज हालांकि पूरे दिन कल 24 घंटे से नेपाल के उस इलाके में बारिश नहीं हुई है, लेकिन संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बारिश होगी। इसको लेकर अलर्ट घोषित किया गया है। और बिहार के भी कई हिस्से में, अररिया, मधुबनी, जिस इलाके में, ये देखिए, ये भी एक प्रकृति का विडंबना ही है कि जिस इलाके में बाढ़ रहेगा वहीं बारिश भी होती है। लेकिन एक बात ये भी है कि ये प्रकृति का कौन सा संतुलन है कि जब हिमालय के से निकलने वाली अधिकांश नदियां, बिहार, उत्तर बिहार की बात करें, कोसी, गंडक, जो भी नदियां हैं, बूढ़ी गंडक, जितना कमला, बागमती, जितनी भी नदियां हैं, वो जब उफान पर रहती है ना तो गंगा नीचे चली जाती है। और इस वजह से सारी जिन नदियों का पानी गंगा में अपना अलग अलग जगहों पर गंगा में, जैसे हाजीपुर में गंडक गिरती है, आप देखते हुएगा दीघा पुल जाइएगा तो उस पर दिखेगा कि गंडक और गंगा कैसे वहाँ पर मिल रही है। वो सारा पानी गंगा में गिर जाता है। अभी देखिए गंगा का जल स्तर लगातार नीचे हो रहा है। उसी तरीके से ये जो कोसी देखते हैं ना, कोसी जो है सो कुर्सेला, कटिहार के पास जो सो जाके गंगा में गिर जाती है, तो वहाँ देखिएगा एक अजीब तरीके का दृश्य उस गंगा का जल स्तर का। उसी तरह से बूढ़ी गंडक जो मोतिहारी से चलती है तो खगड़िया के पास जाके गंगा में मिल जाती है। ये जितना सप्त नदी है, कमला, बागमती, जितना 7 बहिन है ना, पूरा मिथिलांचल सीतामढ़ी से जो देख रहे हैं, वो सारी नदियाँ वही अलौली होते हुए, याद होगा रामविलास जी का जो गाँव है, वो अलौली होते हुए आगे बढ़ते हुए जाके कोसी में मिल जाती है, और कोसी से फिर सब गंगा में मिल जाती है। तो आप समझिए क्या प्रकृति का संतुलन है। हम लोग साइंस की बात करते हैं, और सोचिए कि जब गंगा भी उफान पर रहे और ये सारी नदियां भी उफान पर आ जाए तो क्या होगा, जबकि गंगा भी हिमालय से ही निकलती है। ये बात समझ लीजिए, दोनों तबाह करने वाली नदियां हिमालय से ही निकलती है, लेकिन दोनों का प्रकृति का संतुलन बना हुआ है कि जब ये घटती हैं तो ये इधर से बढ़ती है। उसी संतुलन का असर आज दिख रहा है कि बहुत सारे इलाकों से पानी का दबाव कमा है, लेकिन गंडक उफान पर है। और इस वजह से कई इलाकों में, खास करके आप बेतिया से चले आइए मुजफ्फरपुर तक, जो उस इलाके में काफ़ी बाढ़ का दबाव बढ़ा है। अररिया जोगबनी जो रेलवे मार्ग है, उस मार्ग को बंद कर दिया गया है। लेकिन देखिए एक तस्वीर देखिए, ये तस्वीर, ये वीडियो रात का वीडियो है जब आप पूरा पानी टॉप ओवर कर रहा था, और ये सुबह का वीडियो देखिए कि कितना पानी का बोतल, कितना कचरा पुल पर जमा हुआ है। बताइए कि हम लोग प्रकृति के साथ किस तरीके का खिलवाड़ करते। देख रहे हैं कचरा, इसको साफ करने में 4 घंटा लगा है, तब अभी परिचालन शुरू हुआ है।
हम लोग बोतल मतलब लगता है कि कोक पिए, पानी का बोतल पिए और फेंक दिए, कितना नुकसान हम पहुंचा रहे हैं नदियों को, जरा ये सोचिए। और नदी जिस दिन अपना वो जो सहज अपनी प्रकृति बनाई हुई है कि गंगा घटती है तो ये बढ़ती है, कोसी कोसी बढ़ती है तो गंगा घटती है, जिस दिन अगर मन मर्जी अगर करने लगे तो कहीं का हम लोग रहेंगे। चलिए हम उस फील्ड में काफ़ी लंबे अंतराल तक काम किए हैं। कोसी और कोसी के जो केनाल नहर निकलता है, उस नहर पर फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू वहाँ रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक। उनका क्या मानना है, क्योंकि अपने आप में ये समझिए कि बहुत बड़ी बात है कि तटबंध पर से पानी गुजर जाए और वो तटबंध अभी भी सुरक्षित है। तो क्या ऐसी इंजीनियर की कौन सी कल्पना हुई, या क्या उसमें नए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, या क्या हुआ, इस संदर्भ में बात करने के लिए हम चलते हैं सीधे फुलेंद्र कुमार सिंह आंसू जी के पास। फिर उन चीज़ों को हम समझेंगे कि आखिर ये कृषि का त्रासदी जो एकदम कुसहा की तरह दिख रहा था पूरी रात, वो कैसे वो त्रासदी से अभियंताओं की वजह से कहे, प्रशासन की वजह से कहे, या फिर ऊपर वाले की वजह से कहे, कैसे बाहर निकला है, जरा उनसे सुनते हैं। आप कोसी के उस इलाके में काफ़ी दिनों तक एक इंजीनियर के रूप में काम किए हैं। पिछले 24 घंटे से 48 घंटे से जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिला, 6,68,000 अभी 6,17,000 पर पहुंच चुका है, लेकिन कई जगह पे तटबंध के ऊपर से पानी गुजर गया, फिर भी तटबंध सुरक्षित है। और अब राहत की खबर है, हालांकि निचले इलाके में अब पानी फैल रहा है। तो अररिया का जो इलाका है वहाँ वो कह सकते हैं कि त्रासदी देखने को मिल रही है। अररिया जोगबनी जो रेल मार्ग है वो बंद कर दिया गया है। हजारों हजार लोग अब गांव छोड़कर बाहर निकलने लगे हैं। इस पूरे फ्लड को आप किस तरीके से देख रहे हैं? पहली बात की जो खबर ये है कि तटबंध के ऊपर से ओवरटॉप कर गया, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और बांध बच गया, तो बांध बच गया इसका मतलब है कि बांध को स्ट्रेंथन किया गया है। स्लोप जो है सो एक 6 के बदले 1 10 रखा गया होगा स्लोप की मिट्टी। बांध जितना वर्टिकल होगा उतना उसके टूटने की संभावना ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि स्लोप जो है सो कंट्री साइड में 1/6 से ज़्यादा है। तो 1/6 से अगर स्लोप ज़्यादा होगा तो कटाव कम होगा। दूसरा इसका खतरा ये था कि जब ओवरफ्लो होता है तो कोसी के बेल्ट में, चाहे वो कोसी का मेन कोसी धार का तटबंध हो, पूर्वी या पश्चिमी, या फिर नहर का तटबंध हो, तो नहर, ये सारे तटबंध जो हैं सो बालू से बने हुए हैं। बालू से क्यों बने हुए हैं कि जब कोसी तटबंध नहीं बना था, बराज नहीं बना था, तो उस समय कोसी का पानी पूरे इलाके में दरभंगा मधुबनी से तक और उधर अररिया फारबिसगंज पूर्णिया तक कई धार के रूप में जाके और बालूमय कर देता था। इसलिए उस कोसी के इलाके को, पूर्णिया के इलाके को कहा जाता था कि वहाँ भुखमरी ज़्यादा रहती है, उपज कम होता है, क्योंकि बालू में क्या उपज होगा। तो ये बालू के तटबंध है। और बालू के तटबंध में प्रॉब्लम क्या होता है कि जब ओवरटॉप करता है तो कंट्री साइड और रिवर साइड को समझने की ज़रूरत है कि रिवर साइड हुआ जो जिधर से रिवर बहती है, और कंट्री साइड हुआ जिधर उसके अपोजिट, बांध के अपोजिट जो गांव वगैरह है उसको कंट्री साइड कहते हैं। तो कंट्री साइड में जब पानी गिरता है तो स्लोप को काटता है। उसी तटबंध मुख्य मेन तटबंध जो है पूर्वी और पश्चिमी, उसमें से किसी का एक वीडियो हम देख रहे थे कि उसमें पानी ओवरटॉप किया। तो ये अपने आप में आश्चर्य है, कि ओवरटॉप किया और वो तटबंध जो बालू मिश्रित मिट्टी से बना है उसका कंट्री साइड का बालू में कटाव क्यों नहीं हुआ। और या हो सकता है कि ओवरटॉप किया होगा तो बहुत कम देर के लिए ओवरटॉप किया होगा और 1 आध घंटे के लिए किया होगा। लोग ट्रीटमेंट किए होंगे, इंजीनियर लोग या कंट्रैक्टर लोग या जो गांव के लोग सब मेहनत किए होंगे कि वो ओवरटॉप। हम लोग वो क्या करते हैं कि ऐसी स्थिति में बांध पर रिवर साइड में एक रिंग बांध टाइप का इंटायर 1 किलोमीटर जहाँ ओवरटॉप जहाँ बांध का लेवल नीचे है वहाँ हम लोग एक बैंक बनाए थे उसके ऊपर, उस साइड रिवर साइड में, कि 3 फीट 4 फीट ऊंचा बैंक बना दो कि पानी उसको क्रॉस नहीं करे, बांध को क्रॉस नहीं करे। तो ये अपने आप में एक
अजूबा घटना है कि साहब वो कितने देर के लिए वो ओवरटॉप किया, कितनी देर पानी जो है सो कंट्री साइड में गई, और वो कटा कैसे नहीं, और कटता तो पूरा जो है सो वही होता जो कुशा बांध दिन से हुआ था कि फिर उसको कोई बचा नहीं पाता। इसलिए हम अब ये अररिया जोगबनी साइड की जो बात की जा रही है, तो अररिया जोगबनी साइड में नदी का पानी नहीं है, वो नहर का पानी है या वर्षा का पानी है। क्योंकि अररिया जोगबनी साइड में ये तटबंध नहीं गुजरता है, तो तटबंध जब कोसी नहीं गुजरती है उस साइड से, तो कोसी जो गुजरती है सो आपको सुपौल के बगल से सहरसा होते हुए और फिर वो कुछ स्थान वो जाके वहाँ गिरती है कुर्सेला में गिरती है। तो उस तटबंध उस या नदी उधर से नहीं गुजरती है, वीरपुर यहाँ थाना वीरपुर के पास से गुजरती है, खगड़िया के पास से गुजरती है, खगड़िया जिला के कुछ हिस्सा को टच करती है, भागलपुर जिला के कुछ हिस्सा को टच करते और नेशनल हाईवे के पैरेलल चलते हुए वो जाके वहाँ कुर्सेला में गिरती है। अररिया और जोगबनी का जो प्रॉब्लम है, तो वहाँ कई नदियाँ ऐसी है जो उफान पर आ जाती है, कोसी जब उफान पर रहता है खुद से जब उफान पर आती है और वर्षा का पानी है, तो वो फिर रेलवे लाइन और ये सब जो है सो बाधित हो जाता है। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है।